हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले डिराइव करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल यू प्लस ए टी, इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी कहते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसे पोजिशन टाइम रिलेशनशिप भी कहते हैं। और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप भी कहते हैं। इन इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब कहा जाता है अगर कोई जो बॉडी है इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, सीधा ट्रैवल कर रही है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वह यूनिफॉर्म रेट के साथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे ये कार आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसकी स्पीड में जो लगातार चेंज हो रहा है वह टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल अमाउंट में हो रहा है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन हमारी है v इक्वल यू प्लस ए टी। यह इक्वेशन हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप बताती है कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में किस तरह से चेंज होता है, जिसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसके लिए हम एक बॉडी कंसीडर करेंगे जो कि मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखेंगे, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम टेकन को t से और डिस्प्लेसमेंट को s से। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से a लिख लिया इक्वल फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u से u अपॉन टाइम टेकन है तो उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे कैलकुलेशन करनी है। ये वाला जो t है इधर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा at इक्वल, और यहाँ पर क्या बचेगा? v माइनस यू, और ये जो माइनस यू है ये at की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं u प्लस at, और उस तरफ क्या है? v। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएं इक्वेशन को तो लिख सकते हैं v इक्वल, v हमने इधर लिख लिया, और इस तरफ u प्लस ए टी, क्योंकि ये इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यह डिराइव हो चुकी है। इसको आप नोट कर लोगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसे अब हम डिराइव करेंगे। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करें, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? u और v से, तो दोनों को प्लस करना है, अपॉन में 2 है तो लिख देंगे u प्लस v अपॉन 2। एक बच्चों आपने याद रखना है डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। जब आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम।
क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये माना जाता है जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, इक्वल एवरेज वेलोसिटी हमने लिखा अभी अभी u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम का लिखा हुआ हमने t के साथ। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारी थी v इक्वल u प्लस ए टी, तो ये जो v की वैल्यू है, यहाँ पर जो v की वैल्यू है इसे चेंज कर देंगे और हम इसको लिख सकते हैं s इक्वल u प्लस v की वैल्यू को चेंज करना है, v की वैल्यू क्या लिखेंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है और ये मल्टीप्लाई में t एक एक्स्ट्रा बाहर भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो v की वैल्यू थी यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दी u प्लस ए टी। अब ये u और ये u प्लस होकर हो जाएंगे 2u, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं s इक्वल अगला s इक्वल u और u हो गए 2u प्लस ए टी, अपॉन में भी है 2 और मल्टीप्लाई में है t, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब ये बाहर वाला t है वह 2u से भी मल्टीप्लाई होगा और ए टी से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर ये t 2u से मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2u t, ये जो t था 2u से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर ये वाला t ए टी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए टी स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2 है और इधर क्या है s डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला जो 2 है ये दोनों नंबर का कॉमन है तो इसको हम अलग अलग से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2ut अपॉन में 2, क्योंकि ये दोनों का एक तरह से एलसीएम कह सकते हैं, प्लस उसके अलग से डाल सकते हैं ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाता है s इक्वल यू टी और इधर प्लस ये अपॉन में 2 है जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं और इधर क्या बचा ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वह डिराइव हो गई है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए पहले लिख लेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इक्वल यू प्लस ए टी। इसको अभी रोक देंगे लिखकर, तो इसको हम नेम दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारी होगी फर्स्ट। अब इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, v इक्वल यू प्लस ए टी है, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ये वाला u इधर आकर माइनस हो जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू कुछ इस तरह से, v माइनस यू इक्वल ए टी। कैसे लिखा हमने, v इक्वल यू प्लस ए टी था, u को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और जो a है उसको हम कर देंगे डिवाइड। अगर a को यहाँ डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है v माइनस यू अपॉन में आ गया a और इधर आ गया t, तो ये t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन a। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ये बेनिफिट मिला कि उससे हमने t की वैल्यू निकाल ली टाइम की। और सेकंड का क्या बेनिफिट है, सेकंड का बेनिफिट ये है कि जो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लिया उसको फिल करेंगे यहाँ पर। तो मेन इक्वेशन हमारी यही है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर s
इक्वल, ये एस इक्वल, आगे यू है तो यहाँ पर मैंने यू लिख लिया। अब उसके बाद क्या है, टी की वैल्यू चेंज करेंगे, कौन सी लिखेंगे, ये वाली टी की वैल्यू, वी माइनस यू अपॉन में है ए, तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया गया। इसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। उसके बाद 1/2 है। उसके बाद फिर से ए है, फिर टी का स्क्वायर है। आपने याद रखना कौन सी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, टी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर टी की वैल्यू फिल कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट टी की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है ऊपर स्क्वायर डालकर। तो कुछ इस तरह से लिख देंगे, v माइनस यू, ये वाली वैल्यू है टी की, v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पर डालेंगे ऊपर स्क्वायर। अब जो ये u है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, u को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, uv, सिंपल सी बात है। और u को जब u से, ये भी u ही है, u और u आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर। अपॉन में क्या है, अपॉन में इसके a है, इधर प्लस डालेंगे 1/2 और a डालेंगे ऊपर से उतार कर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में कौन सा फार्मूला लगता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर पर, आपको पता है a माइनस बी की। जब ऐसी सिचुएशन हो कि a माइनस बी की होल स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला है तो लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v माइनस यू पर, a स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, आगे प्लस का साइन है फॉर्मूले में, b स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, फिर 2ab मतलब 2uv, u और v को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2uv, अपॉन a है तो a का भी स्क्वायर है तो नीचे लिख लेंगे a स्क्वायर। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर 1 टाइम a है, यहाँ पर कितनी बार है, 2 टाइम a होगा, तो इसलिए ये वाला a कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर के साथ, तो सिंगल टाइम a नीचे बचेगा। तो इसके बाद यहाँ पे s डाल लेते हैं ये वाला, तो इसको दोबारा से उतारते क्या क्या हमारे पास बचा है, हमारे पास यहाँ पर है uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में है a, इधर प्लस, इधर क्या ऊपर बचा है हमारे पास, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास एक इधर 2 है और इधर a है, एक a तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2a बचेगा, 2 और a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 2, यहाँ पर भी 2a है, यहाँ पर a है, तो दोनों का एलसीएम बनेगा 2a। कैसे हम कैलकुलेशन करते होते हैं, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसके साथ होगा डिवाइड, अगर 2a अपॉन a करते हैं तो क्या बचेगा, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 बचता है, a से a कैंसिल, 2 बचेगा, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ तो क्या आएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। और जब 2a को 2a से इधर से डिवाइड करेंगे आपस में तो 1 नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा नंबर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब इनकी आपस में कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर जो जो नंबर बने हैं, ये 2uv प्लस का है और ये 2uv माइनस का है। अगर सेम नंबर प्लस का सेम नंबर माइनस का हो तो माइनस करने के बाद 0 आता है, चाहे कह लो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये माइनस 2u स्क्वायर है, ये प्लस यू स्क्वायर है, जब हम कह सकते हैं जो ये वाला u है ये 2u स्क्वायर, ये 1u स्क्वायर, तो दोनों को लेस करेंगे तो आएगा माइनस यू स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि बड़े वाला नंबर नेगेटिव है। और ये वी स्क्वायर एज इट इज उतारना पड़ेगा क्योंकि कोई और वी स्क्वायर नहीं है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2a है, और इधर हमारा s यानी कि डिस्प्लेसमेंट s चल रहा है, और ये जो 2a है ये इधर s की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये वाला माइनस यू स्क्वायर अगर इधर आए तो इसे लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर v स्क्वायर
इक्वल ये यू स्क्वेयर इधर आकर प्लस का हो जाएगा, यू स्क्वेयर प्लस 2as। अगर इसको अरेंज करें तो ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गया। बस आपने क्या करना, वी स्क्वेयर हमने इधर लिख दिया, सामने लिख दिया यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो यह थर्ड इक्वेशन जो है वह ड्राइव हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।